साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज चैनल। साथियों, आज की बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय जल परियोजना के नाविका का प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया है। क्या जानकारी आ रही है मिर्जापुर से, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय वन जीव संस्थान पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में नमामि गंगे की जलज परियोजना के तहत आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय नाविक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस कार्यशाला में 2 दिन में 8 ब्लॉक में 125 नाविकों को प्रशिक्षित किया गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि जल के नाविक गंगा प्रहरियों के क्षमता निर्माण को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। जनपद में 125 युवा नाविक हैं, उनको लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारा नया इंटर्नशिप है कि नाविक प्रशिक्षित होकर अच्छा कार्य करें। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कह रहे हैं जिलाधिकारी और क्या जानकारी आ रही है इस जलद परियोजना के समापन समारोह। हमारे मैं बुलाना चाहूंगी ओमनाथ जी को, प्रदीप कुमार निषाद, श्री रवि निषाद और विकास जी को और महात्मा जी को। मैम आज कार्यक्रम का समापन है, क्या है कार्यक्रम? देखिए, मिर्जापुर जनपद में WIA के तत्वाधान में जलज डॉल्फिन सफारी के नाविक और गंगा प्रहरियों की क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला ये जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। इसमें हमारे जनपद के जो युवा 125 नाविक हैं उनको लेकर एक पूरा कार्यशाला आयोजित की गई। उन्हें जो जलज हमारी एक नया इनिशिएटिव है जिसमें गंगा को हमें साकार करना है और एक जीवंत नदी के रूप में बनाए रखने के लिए, उसको आस्था से जोड़ने के लिए किस प्रकार से लोगों और नदी के बीच में समन्वय बनाना है, इसको लेकर एक नाविकों की कार्यशाला की गई। और WIA से जो आए हुए हमारे विभिन्न प्रतिनिधि थे, उन्होंने नाविकों को यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इनके आय अर्जन की संभावना के बारे में और पर्यटन और पर्यावरण और आजीविका, इन तीनों को कैसे समन्वय बनाया जाए, इसके बारे में बहुत सारे जो है चीज़ें बताई हैं। और इसके साथ ही आगे भी ये जो WIA की टीम है वो नाविकों के साथ जुड़ी रहेगी। इन्हें रेस्क्यू का कुछ सामग्री भी वितरण किया गया है, इसके साथ प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। और आगे यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग ये हमारे नाविक बच्चे लेना चाहेंगे तो उनको दी जाएगी और उन्हें रोजगार के या बाजार के विभिन्न अवसर भी जलज के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे। यहाँ उपस्थित हमारे DFO साहब और WIA से आए हुए विभिन्न हमारे जो प्रशिक्षण प्रदाता हैं वो, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बहुत सारे मैंने देखा युवा जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे इसमें नाविक भी हैं जिन्होंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया, सभी लोग। अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोगों में से सभी लोग नाव चलाते हैं? हर व्यक्ति नहीं, कितने लोग चलाते हैं? और लगभग सब ग्रेजुएशन किए होंगे। तो आप ये देखिए कि हमारे सभी साक्षर ये जो नाविक हैं और हमारे मिर्जापुर जनपद की विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण गंगा माँ तो वैसे भी हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन अगर हम विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल पर्वत और माँ गंगा दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और आप लोग माँ गंगा के लिए यहाँ पर ये जो जलज सफारी है उसके लिए यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों ने क्या क्या सीखा? कोई भी 2 बच्चे हाथ उठाएं, मुझसे पूछूं कि आपने यहाँ 2 दिन में क्या सीखा? हम लोग को सीखने को मिला, जीव को कैसे बचाया जाए, इंसान को कैसे बचाया जाए, कचरों को कैसे बचाया जाए। ठीक है, और भी कोई बताएगा? हम लोग क्या कहते हैं ना कि वो आपकी आस्था के साथ साथ माँ गंगा जो है बहुत सारे लोगों की आजीविका का भी स्रोत है और बहुत सारे जीवों का घर भी है। तो हमें सभी चीजों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना है। यहाँ देखिए कॉरिडोर बनने के बाद लगभग 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं। जो भी आता है वो नदी में जाकर नाव से यात्रा भी करता है। आप
उसको लेकर भी जाते हैं। तो वहाँ से जब भी श्रद्धालु आते हैं लोगों की आजीविका में वृद्धि भी होती है। तो ये बता रही है जो जलद सफारी है कि ना केवल लोग स्नान कर सकते हैं बल्कि उसका आस्था के साथ पर्यटन भी यहाँ आप जाकर बायोडायवर्सिटी पार्क जो होता है जैसे कछुआ सेंचुरी है या डॉल्फिन है, आप लोगों को वो भी नदी में ले जाकर दिखा सकते हैं। वो लोगों के लिए एक नया आकर्षण भी होगा, प्रकृति के बारे में उनको जानने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन जब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे उनको दिखाएंगे तो वो वन्य जीव जो है उन्हीं घर में आप जा रहे हैं उनको भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। कैसे जब आप किसी के घर जाएं और अगर उसके पूरे घर को तहस नहस कर दे तो जो घर रहने वाला है वो क्या आपको पसंद करे?